First of all, very good afternoon to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. आज हम जो कंजंक्शन को ही हम देखेंगे, इनके ऊपर इनके बेस जो हम स्पॉटिंग एरर्स जो हैं वो करेंगे. स्पॉटिंग एरर के साथ साथ हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकेबलरी 25th ऑफ मई दैट मीन्स हमारा जो यस्टरडे का है, और साथ में हमने idioms जो हैं वो हमने कवर करने हैं. So let's start with spotting errors on conjunctions. Sentence number 1. My brother has no chance than to start his own business. इसके अंदर क्या है? My brother has no chance then. अब यहाँ पे then जो है ये रिप्लेस हो जाएगा. then का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है. then जो है हम यूज करते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए, कंपेयर करने के लिए. सो देयर आर टू सिमिलर वर्ड्स. सिर्फ ए और एन का जो है डिफरेंस होता है. एक होता है देन होता है और एक देन होता है. दोनों का जो है डिफरेंट मीनिंग होता है. सो यहाँ पे जो देन होता है इसको हम फॉर कंपैरिजन पर्पस यूज करते हैं, और यहाँ पे तो हम कोई कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे देन तो आएगा नहीं, यहाँ पे यूज हो जाएगा बट. माई ब्रदर हैज नो चांस बट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. ठीक है, यहाँ पे बी के अंदर जो है एरर है. नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 2. Sentence number 2 says Mr. Saransh had hardly finished his meal that at once he resumed his duty. I repeat, Mr. Saransh had hardly finished his meal that at once he resumed his duty. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बी के अंदर जो है एरर है. बी के अंदर जो दैट लगा हुआ है, दैट को हमने रिमूव करना है, और यहाँ इसके जगह पे रिप्लेस हम क्या करेंगे? व्हेन. यहाँ पे व्हेन यूज होएगा, और क्योंकि जब मैंने कंजंक्शंस का टॉपिक करवाया था तब मैंने ये बताया था, जब हार्डली यूज हो रखा है कंजंक्शन, या फिर हार्डली या फिर स्कैर्सली, ये इन दोनों का मीनिंग जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. अगर ये लगी होती है सेंटेंस के अंदर तो इनके साथ जो कोरिलेट करके दूसरी कंजंक्शन यूज होएगी वो यूज होएगी हमारी when. So Mr. Saransh had hardly finished his meal when at once he resumed his duty. So B के अंदर error है यहाँ पे. Moving on, next sentence. Sentence number 3. I do not know whether Rohit is equally good as Puneet. I do not know whether Rohit is equally good as Puneet. अब यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, वेदर यूज हो रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली जो यूज हुआ है, यहाँ पे साथ में यूज होएगा यहाँ पे एज, जहां तो फिर आता और नोट. ठीक है, जहां फिर ऐसे आता गुड लाइक पुनीत और नोट. ठीक है, जहां फिर अब इक्वली को रिमूव करके एज आता. क्लियर? आई डू नॉट नो वेदर रोहित इज एज गुड एज पुनीत. सो इस तरह से बनना था. बी के अंदर जो यहाँ पे एरर जो है स्पॉट होता है. नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 4. Sony will return on either Monday or Tuesday. सोनी विल रिटर्न, यहाँ पे जो ओन है ये ओन यहाँ से हटके इनके आगे लग जाएगा. सोनी विल रिटर्न इधर ऑन मंडे और ट्यूसडे. सो सिर्फ इतना एरर है कि जो ऑन है वो इधर से पहले नहीं, इधर को सक्सीड करेगा, इधर के बाद यूज होएगा. सो ऑन मंडे और ट्यूसडे, नॉट ऑन इधर मंडे और ट्यूसडे. सो यहाँ पे भी सी के अंदर एरर है. नेक्स्ट सेंटेंस. सेंटेंस नंबर 5. The man is not honest and not truthful. देखिए ध्यान से, दो बार नॉट वर्ड यूज हुआ है, और जब मैंने
कंजंक्शंस बताई थी, जो मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन बताई थी, हमारी थर्ड टाइप जो कंजंक्शंस की थी, उसके अंदर मैंने बोला था कोरिलेटिव के अंदर कि जो कि कोरिलेट होके आते हैं, जो कि पेयर में आती हैं, है ना, जो पेयर में आती हैं वो हमारी होती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव, अब इसके अंदर कौन कौन सी आती थी, जैसे कि मैंने बोला था इधर लगा हुआ है तो इसके साथ और, वेदर यूज हुआ है देन वी विल यूज विद इट और, एंड neither लगा होगा then it will be followed with nor। इसी तरह से काफी सारे थे जो कि मैंने इनकी लिस्ट बनवाई थी, although के साथ लगेगा yet, इस तरीके से। अब not only, अगर not only लगा हो तो but also साथ में लग जाएगा, but also। अब यहाँ पे देखिए नोट नोट दो बार आ गया, नीदर का मतलब भी नोट होता है, नोर का मतलब भी नोट होता है, ना का ही मतलब होता है दोनों का, है ना। तो यहाँ पे नोट नोट दो बार लिखने की बजाय यहाँ पे अगर हम कंजंक्शन यूज कर लें तो सेंटेंस जो है बहुत अच्छे से बन जाएगा। द मैन इज निदर ऑनेस्ट नोर, यहाँ पे आएगा नोर ट्रूथफुल। ये जो पर्सन है, मैन जो है, ये ना तो ऑनेस्ट है और ना ही ट्रूथफुल है, इस तरह से बनेगा, ना तो ऑनेस्ट है और ना ही ये ट्रूथफुल है। ठीक है जी, तो बी एफ फिफ्थ के अंदर इस तरह से बनेगा, ये एंड भी हट जाएगा। बी के अंदर जो है एरर है, बी के अंदर जो एरर क्या है, नोट दोनों हटके नीदर नोर लग जाएगा और एंड जो है डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Moving on, next sentence, sentence number 6. It is disappointing not only to players and spectators but to organizers and advertisers as well as who stand to lose financially। इट इज डिसअपॉइंटिंग नॉट ओनली। अब यहाँ पे पहले देखिए कंजंक्शन को ढूंढो, कहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है कंजंक्शन, नॉट ओनली। अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में भी अभी बताया है कि जब अगर नॉट ओनली यूज हो रखा है तो साथ में क्या लगता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। सो यहाँ पे अब नॉट ओनली तो यूज हुआ है लेकिन साथ में यूज क्या हुआ, ओनली बट। सो बट जो है रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, बट ऑल्सो के साथ। बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सेकंड के अंदर जो है एरर है, ये बट को हटा के इसके साथ जो लग जाएगा ऑल्सो भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बट ऑल्सो। It is disappointing not only to players and spectators but also to organizers and advertisers as well as who stand to lose financially। So hopefully ये conjunctions के सारे sentences सबको clear हैं। Next sentence पे चलते हैं। I will make the payment either in cash else through check। अभी अभी मैं करवा के हटी हूँ, लिस्ट में बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, हर लेक्चर के अंदर बताती हूँ मैं कि अगर इधर लगा हुआ है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके साथ क्या यूज होएगा, और। वेदर लगा होगा तो और, इस तरह से। और ये जो पेयर में होती हैं ये कौन सी कंजंक्शंस होती हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एल्स जो लगा हुआ है इसको हटा के क्या लगेगा यहाँ पे, और। इधर के साथ क्या लगता है, और लगता है। किस तरह से बनेगा, आई विल मेक द पेमेंट इधर इन कैश और थ्रू चेक। सो राइट आंसर इज, जो राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड के अंदर जो है एरर हमने स्पॉट किया है। सो होपफुली कंजंक्शंस के ये सेंटेंसेस क्लियर हैं सबको। एंड आगे हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विल सी कि हमने न्यू टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। होपफुली हम टेंसेस जो हैं, प्रोबेबली टेंसेस को ही हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर इनमें कोई डाउट है देन यू कैन ask me by commenting on it। And now moving on
द हिंदू वोकेबलरी, जो कि 25 मई की डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेट. डिस्पैरेट का मीनिंग होता है कोई चीज जो कि डिफरेंट हो, डिस्कॉर्डेंट हो, डिफरेंट हो, बाकियों से भिन्न हो. सो इसका आ जाएगा कॉन्ट्रास्टिंग. फर्स्ट इज कॉन्ट्रास्टिंग, डिस्कॉर्डेंट, डाइवर्स, एंड फोर्थ वन लिख सकते हो डिफरेंट. डिफरेंट. नाउ इसका एंटनम, एंटनम क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीइंग, अलाइक, थर्ड वन इज सिमिलर, सिमिलर, this accordant, and fourth one is cordant, inverse. Next word, second word is cutting edge. Cutting edge, this is an adjective, and first word was also an adjective. Cutting edge is an adjective, so it means अत्यधिक उन्नत in Hindi. अत्यधिक उन्नत, it means highly advanced, highly advanced. So first of all, you may write highly advanced as a synonym, first synonym. Second synonym, innovative. Third is pioneering. Third is pioneer. And fourth one, you can write motivational. Motivational. So these are synonyms for cutting edge. Now see antonyms. Antonyms. First is outdated, outdated, and and और आ जाएगा demotivational. demotivational आ जाएगा. अगर ये advanced है तो वो आ जाएगा backward. Backward, BACKWARD, backward. So cutting edge, hopefully this word is clear. Now moving on, third word. थर्ड वर्ड जो है वो है defalcation. Defalcation is noun. It means default, failure, who is a failure in the life, or disaster, or weak. You can say weak, default, disaster, failure, weak. Now moving on, antonyms for defalcation, sorry. So accomplishment, accomplishment, achievement. You have written failure in synonym. So in antonym you can write successful. Successful. So accomplishment, achievement, successful. So these are main antonyms for this word. Now moving on, fourth word. Fourth word is candor. Candor means, candor is a noun, defalcation is also noun, and previous two words were adjectives. So candor is a noun. It means frankness. किसी चीज के लिए क्लियर रहना, किसी चीज के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, हाइड ना करना किसी चीज को. So first word is frankness, second directness, and third is fairness, and fourth one you can write straightforward. Straightforward. Next, antonym. Antonym for candor is dishonesty. I have written dishonesty in antonym, then you can write in synonym as honesty. Honesty. And unfairness. Unfairness, dishonesty. So, or faithless. Faithless. Dishonesty, unfairness, faithless. Now moving on, next word, which is the last word for today. Sorry for this repetition. Fifth word has been repeated, candor. Sorry for this inconvenience. And now moving on, next topic, that is idioms. Idioms. First idiom. First idiom is to take the bull by the horns. To take the bull by the horns. It means किसी
काम को, किसी प्रॉब्लम को टैकल करना, ना कि उससे भागना, उससे उसको अवॉइड करना, करेजियसली उसको जो है ग्रैब करना, उसको समझना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना. सो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू ग्रैबल विद द प्रॉब्लम courageously instead of avoiding it, अवॉइड करने की बजाय उसको टैकल करना. नेक्स्ट, सेकेंड इडियम इज to blow one's own trumpet, to parade one's own good deeds, खुद की ही प्रेज खुद ही करना. सो जो कहते हैं कि खुद का ही नगाड़ा खुद बजाना, मतलब कि अपनी ही प्रेज जो है खुद ही करते फिरना. सो अपनी खुशामदी खुद करना. नेक्स्ट जो है थर्ड इडियम जो है वो है to buy a pig in a poke. To buy a pig in a poke means to purchase a thing without previously examining it. किसी चीज को खरीदने से पहले उसका एग्जामिनेशन ना करना, उसको देखना परखना ना, आंख बंद करके कोई चीज खरीद लेना, नुकसान करवा लेना अपना. सो टू परचेज अ थिंग विदाउट प्रीवियसली एग्जामिनिंग इट. Now, fourth idiom, moving on, fourth idiom, that is to force one's hands. To force one's hands to means to compel one to do something, unwillingly or earlier than he wished to do it. It means किसी पर्सन को किसी काम को करने के लिए जो है उसको फोर्स करना, कंपेल करना, उसके विश के अगेंस्ट जाके, या फिर उसकी विश जो है उस काम को करने की बाद में है, लेकिन उसको पहले ही उस चीज के लिए कंपेल कर देना कि ये काम अभी करना है. नेक्स्ट जो है फिफ्थ इडियम, लास्ट इडियम फॉर टुडे, टू मस्टर इन फोर्स. इसका मतलब होता है असेंबल होना इन लार्ज नंबर्स. जैसे पीपल या कोई भी लोगों का इकट्ठा होना, असेंबल होना. तो एक झुंड बना लेना, ग्रुप बना लेना इन लार्ज नंबर्स, बहुत भारी गिनती में इकट्ठे होना. सो होपफुली all the idioms are clear to all of you. If you have any doubt or any query, then you can ask me. And if my old students, that serious students, NDA, FCAT, SSC students, all students, if you have any problem with any topic, any idiom, words or conjunctions, any question regarding conjunctions, and you can ask me by by giving a message on WhatsApp, or other students can clear their doubt by commenting on this lecture. So hopefully आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल होगा, एंड इसको जो है अच्छे से क्लियर करके इनको लर्न करना है, इडियम्स को भी एंड वर्ड्स को भी. सो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज टेंसेस, या फिर कोई भी टॉपिक. मोस्ट प्रोबेबली हम टेंसेस ही स्टार्ट करेंगे. सो होपफुली सबको ये समझ आया होगा. So thank you for watching this lecture and bye bye.